मेरे दोस्त, यदि आप भी 20 फरवरी के दिन आप लोग सोशल साइंस परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर कर जरूर जाइएगा मेरे दोस्त, आप लोग परीक्षा हॉल में, ठीक है। क्योंकि आपका परीक्षा में इससे कई क्वेश्चन सीधा आपका परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। जितना भी हमने वीडियो बनाया है 100% गारंटी आप लोग चेक कर सकते हो। उसमें पिछला बार भी जाकर जितना भी हमने क्वेश्चन दिया था आप लोग उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा गया था मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका विषय कोड जो होगा वो 111 होगा, ठीक है। यदि आपका प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में है तो दोनों पाली के लिए ये वीडियो खासकर होने वाला है और ये अंतिम वीडियो होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि आपका परीक्षा में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। आपका टोटल पूर्णांक होगा वो 80 मार्क्स का आपका परीक्षा लिया जाएगा और 20 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल से मिलता है आपका स्कूल के द्वारा, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो अंत तक जरूर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव का बात करें तो आपका 80 रहेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना है। कहां पर जवाब देना है तो OMR शीट पर जवाब देना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक मतलब क्या होता है, सबसे अधिक, यानी जीडीपी में जो है ना सबसे अधिक कौन है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या किसमें आता है तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। घरेलू सकल उत्पाद में सर्वाधिक जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में है मेरे दोस्त, ठीक है। और जो लोग अभी तक पीडीएफ नोट्स को नहीं लिए हैं तो आप लोग से कृपया करके नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर ले या फिर डायरेक्ट इस नंबर पे 151 पेमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, पे करना है। कौन सी नंबर पे तो आप लोग नोट कर लीजिए, 91 22 97 16 01 पे आपको क्या करना है, पेमेंट कर स्क्रीन शॉट भेज देना है, ठीक है। ज्यादा कॉल नहीं करना मेरे दोस्त, ठीक है। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है और वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो सीधा परीक्षा में लड़ेगा। 100% लड़ने की गारंटी है मेरे दोस्त, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग अभी तक जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे पास करें, तो उसके लिए काफी बेहतरीन हमारे पास इलाज उसका है, ठीक है। तो आप लोग मात्र 151 पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। सारा सब्जेक्ट का आपको नोट्स यहाँ पर दे दिया जाएगा, वैसा क्वेश्चन जो सीधा आपका परीक्षा में टकराने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा गुण नहीं है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा ना वो सामाजिक कल्याण हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर। देखिए बिहार में जो अधिकतर जनसंख्या वाला जो है जीविका जो है वो किस पे है टिका हुआ, तो बिल्कुल कृषि पर टिका हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही क्वेश्चन लेकर आए मेरे दोस्त जो सीधा आपका परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बैंक का एजेंसी कार्य करता है। बैंक का एजेंसी कार्य किस पे करता है तो ऋण देना। बैंक का काम करता है ऋण देना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा गोवा में क्या है सबसे अधिक है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति जो है ना लागू किया गया, कब लागू किया गया था मेरे दोस्त। याद रखिएगा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। यानी कि याद रखिएगा तो केरल का जो ना सर्वोच्च है मेरा दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो सिंगापुर का जो मुद्रा है मेरे दोस्त याद रखिएगा डॉलर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो याद रखिएगा नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने कहा मेरे दोस्त, तो नैप ने कहा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र है। तो याद रखिएगा आपको औद्योगिक क्षेत्र किसमें आता है तो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है। तो मनरेगा है मेरे दोस्त। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों का प्रतिबंधन को यानी कि हटाना कहलाता है, वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल वो क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य जो बना ना, वो कब बना मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 1995 ईस्वी में बना मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है ना सिर्फ क्या करना, आपको रिवीजन करना, क्योंकि आपका रिवीजन करने का समय है मेरे दोस्त। ठीक है, ना कि आपको पूरा विस्तार से पढ़ने का समय है। ठीक है, अब रिवीजन करना है सारा क्वेश्चन को, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी दिक्कत समस्या ना हो और सारा क्वेश्चन को आप लोग बना कर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ये जो है ना 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो याद रखिएगा भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, भारत में क्या होता है, एक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉवर्टी एंड, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का पुस्तक जो है किसने लिखी, तो याद रखिएगा आप लोग दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन बताना मेरे दोस्त, क्या बंगाल विभाजन कब हुआ बताना है। बंगाल जो विभाजन हुआ कब हुआ मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का जो संबंध है ना किस संगठन से था मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा कार्बोनरी से था जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनान स्वतंत्र कब मिली, यूनान को स्वतंत्रता जो है कब मिली मेरे दोस्त, याद रखिएगा 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन, सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई, सेडौन का जो युद्ध हुआ था ना इसमें किसका पराजय हुआ था मेरे दोस्त, तो फ्रांस का पराजय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो रूस में जो ड्यूमा का जो है ना ड्यूमा का जो गठन हुआ 1905 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल थीसिस जो है किसने पेश की, तो अप्रैल थीसिस जो है ना याद रखेंगे लेलिन ने पेश किया। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, विश्व का जो पहला समाजवादी जो देश है ना वो कौन सा है, तो रूस है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्त, तो कार्ल मार्क्स का जन्म सभी को पता होगा जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम का जो राजधानी हो जाएगा मेरे दोस्त कहाँ है, तो हनोई हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन, किस समझौते के तहत वियतनाम के दो भागों में उत्तरी दक्षिणी में बांटा गया है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनेवा समझौता में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा की गई थी मेरे दोस्त, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धरासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ, तो बिल्कुल याद रखिएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 1886 से हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुरदयाला सिंह ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा, टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो आपको बताना है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1907 ईस्वी में, सभी को पता होगा कहाँ टाटा आयरन स्टील, तो जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है जमशेदपुर में है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जमशेदपुर में बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया, तो स्पिनिंग म्यूल का जो है आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समांती अर्थव्यवस्था के स्थान पर, ठीक है, कि स्थान किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी, तो 35 का जो राइट आंसर होगा प्रगतिशील, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर, 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है किस देश पर पड़ा, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है न्यू डील का संबंध
निम्न में से किससे था? न्यू डील का जो संबंध है ना निम्नलिखित में से किससे था? तो याद रखिएगा आर्थिक नीति से था मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना जो है मेरे दोस्त 1945 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण कला का आविष्कार जो है ना आपका चीन में हुआ मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम पेपर मिल का स्थापना किस देश में हुआ था? तो प्रथम पेपर मिल का स्थापना जो है ना कौन से देश में हुआ था मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 थीसिस का लेखक कौन है? तो 95 थीसिस का लेखक जो है टॉल्स्टॉय ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे संवाद कुमाऊदी महोत्सव जो है ना संवाद जो है ना कुमाऊदी जो है किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बंगला का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो सभी को पता होगा रूसो जो है ना कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का दार्शनिक था मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गोलघर का निर्माण कब हुआ था मेरे दोस्त? तो सभी को पता होगा 1786 में क्या हुआ था? गोलघर का निर्माण हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ मेरे दोस्त? तो याद रखेंगे क्या होगा? तो दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है यानी कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था मेरे दोस्त? तो याद रखेंगे इसका जो स्थापना हुआ था ना M.N. राय के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यंग इटली का स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली का स्थापना जो है ना मेजनी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ मेरे दोस्त 1946 ईस्वी में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा संघ सूची में है? संघ सूची जो है निम्न में से कौन सा है? तो संचार जो है संघ सूची। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों संसदों में कितना बहुमत आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत समिति अनुशंसा हुई किस पे? तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर कामन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली संबंधित है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 73वां बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा पंचायती समिति है और पंचायत समिति है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था, ये भी याद रहेगा आपातकाल लागू कब हुआ था? 1975 में। तो इस समय जो प्रधानमंत्री जो थे ना वो कौन थे प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो सभी को पता होगा चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो बिल्कुल 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सूचना का अधिकार का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा 57 का जो राइट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा हरित क्रांति किस राज्य से आर्थिक लाभ हुआ? तो हरित क्रांति जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा पंजाब से भी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से यानी कि यूपी से भी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पानी के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष हुआ किसके? तो याद रखिएगा बोलबिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखिएगा नेपाल के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन बताइएंगे आप लोग भारत में प्रथम चीनी मिल का स्थापना कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन
चक्र का संबंध किससे था? तो चक्र का जो संबंध था म्यांमार से था ना, म्यांमार से नहीं भारत से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागरीय संसाधनों पर देश के आधिपत्य जो होता है वो कितना किलोमीटर तक? 150 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों वर्गीकरण प्रकार नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ने किस नदी उत्पत्ति यानी कि अमरकंटक से हुई? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो सभी को पता होगा 60%, ठीक है। क्या हो 60%? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति से संबंधित किस है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायरल क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्त फ्री में क्या सर्च करना है गूगल पे? तो आपको गूगल पे टाइप करना है, क्या करना है? जस्टेबल हेल्प। क्या सर्च करना है? जस्टेबल हेल्प, ठीक है। जस्टेबल हेल्प जैसे ही लिखेंगे मेरे दोस्त, वहां पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, वहां से जाकर वायरल क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रबड़ की खेती के कैसी जलवायु होना चाहिए? तो रबड़ की खेती के लिए जो आपका जलवायु होना चाहिए ना, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? भू मध्यरेखीय जलवायु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है? तो याद रखिएगा जो है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किस राज्यों से मिलता है मेरे दोस्त? याद रखेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन सा लौ एसिड का एक प्रकार है? तो लौ एसिड का एक प्रकार कौन सा है मेरे दोस्त? याद रखिएगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है मेरे दोस्त? याद रखिएगा कैंसर के रूप में टेक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का कौन सा सूखा परंपरा यानी कि प्रवन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 76 का जो राइट आंसर होगा उत्तर बिहार ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भूकंप केंद्र ही बोलेंगे ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो याद रखिएगा कृषि सुखाड़। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से हानि होती है तो फसलों पशुओं भवनों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा? प्रकृति के द्वारा क्या होता है? सांप्रदायिक दंगे होता है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको टोटल यहाँ पर हमने 80 ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया। तो आप लोग 80 में 80 देखते हैं आप लोग कितना खुद से फिर से एक बार जो है ना वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा 80 में 80 आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपका परीक्षा में जो ना आपका यहीं से क्वेश्चन टकराने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर करें। और अभी तक जो ना आपको लग रहा है कि हम कैसे पास हुए, अभी तक पास नहीं हो, तो पीडीएफ के लिए संपर्क करें आप लोग इस नंबर पर, ठीक है। क्या करें आप लोग? इस नंबर पर संपर्क करें या 151 का पेमेंट करके सीधा स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे इसी तरह अगला नेक्स्ट क्लास में।